मेरे 4 बच्चे थे और 5-6 बच्चा पेट में था कि अचानक मेरा शौहर एक्सीडेंट में फौत हो गया। खानदान वाले सब मुझ पर गंदी नजर रखते और मेरा साथ भी ना दिया। मेरे बच्चे भूखे मरने वाले हो गए। एक रोज मेरे देवर ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चों का वारिस बनूंगा, बस रात को तुम्हें घर की छत पर आना होगा और सुबह तक मेरे साथ रहना होगा। मैं मजबूर होकर एक रात चली गई, मगर उस वक्त रूह फना हो गई। जब अब यह रोज का काम होता जा रहा था। जैसे ही मेरे शौहर घर से काम के लिए जाते, मेरा शौहर का भाई यानी मेरा देवर मेरे साथ बिल्कुल अपनी बीवी की तरह सलूक करने लग जाता। वो मुझे ये महसूस करवाना चाहता था कि मैं उसकी बीवी हूँ। शुरू के दिनों में तो मैं समझी शायद वो मजाक कर रहा है या फिर अपने भाई की नकल उतार रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी कि मैं इसके बारे में अपने शौहर को सब कुछ बता दूं कि इनका भाई कितना बदतमीज है और मेरे साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करता है, लेकिन मैं हर बार ये बातें सिर्फ सोच कर ही रह जाती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि कहीं इनको मेरी बातें बुरी ना लग जाएं, कहीं वो मुझ पर शक करने ना लग जाएं, क्योंकि बड़ी माँ हमेशा यही कहती है, औरत खुद ही मर्दों के दिल में शक पैदा करती है और उनका जहन उस तरफ लाती है। इसलिए मैं अपने शौहर का ध्यान उस तरफ नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मेरा देवर इनके आते ही मुझसे दूर रहता था, बिल्कुल इंसान बन जाता था। जैसे वो दिन भर मेरे साथ रहता था, मेरे साथ चिपकने की कोशिशें करता था। मेरे शौहर के घर आते ही मुझसे 10 फीट की दूरी इख्तियार कर लेता था। रात में वो बिल्कुल मुझे भाभी की तरह ही इज्जत देता था और दिन भर वो अपनी बीवी की तरह मेरे साथ सलूक करता था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों करता है। मेरी शादी मेरी पसंद के मुताबिक ही हुई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल परेशान होकर रह गई थी। मुझे नहीं पता था मेरा देवर मुझे इस तरह से परेशान क्यों करता है। वो हर रोज मेरे साथ यही कुछ करता था। आज उसने बदतमीजी की हद कर दी थी। मैं खामोशी से किचन में अपना काम कर रही थी और वो पीछे से आकर गले लगाने की कोशिश करने लगा था और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उसके मुंह पर रख के थप्पड़ मार दूं, लेकिन वो मेरे शौहर का पसंदीदा भाई था। वो अपने इस भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बाज़ औक़ात मुझे गुमान होता था कि इनका भाई साइको है, लेकिन मैं खामोश ही रहती थी। वो मुझे हर वक्त यही ताकीद करते रहते थे, जवेरिया तू मेरे भाई जैसे बेटे का ख्याल रखना, जिसके बायस मैं इनसे इसकी शिकायत भी नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने मुझे पीछे से गले लगाकर चूमने की कोशिश की, मैंने मुड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था उसका इस कदर बदतमीजी से मेरे साथ पेश आना। वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुझसे कहने लगा कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? मैं तो तुम्हें प्यार करना चाहता था और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। भाई को आने दो, आज मैं तुम्हारे सारे करतूत बताऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको क्या बोलूं। मैं सिर्फ उसका मुंह देखती ही रह गई और वो मुझे ये सब बोलकर घर से बाहर चला गया। मैं बिल्कुल सुन्न होकर किचन में खड़ी हो गई थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना रही हो। मेरे हाथ पैर बुरे तरीके से कांप रहे थे, क्योंकि मैं जानती थी वो अपने भाई का बहुत ज्यादा लाडला है और वो जो भी बोलेगा मेरा शौहर मान लेगा। मुझे इस बात का ही खौफ था कहीं ये सब कुछ उल्टा सीधा ना करवा दे हम दोनों के बीच में। मैं अपने और अपने शौहर के दरमियान कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी और जो हैसियत ही मेरे शौहर के लिए रखता था वो कुछ भी कर सकते थे। वो इसकी वजह से मुझे तलाक भी दे सकते थे। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हाल में बैठी हुई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका कत्ल ही कर दूं, क्योंकि हर आए दिन ये तमाशे हो रहे थे। कभी वो मेरे साथ कुछ करता, कभी मेरे हाथ पर हाथ रख देता, कभी मुझे गले लगाने की कोशिश करता और जब मैं उसको मारती उसे डांटती तो मुझे यही धमकी देता कि मैं आपकी बात भाई को बता दूंगा। आज मैं खुद भी अपने शौहर का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने देवर के बताने से पहले ही ये सारी बात अपने शौहर के गोश गुजार कर दूं, लेकिन आज मेरे शौहर फिर घर आने का नाम नहीं ले रहे थे और इसी परेशानी में कब रात के 12 बज गए मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था। घर का काम भी वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। मुझे घबराहट इतनी हो रही थी जिसकी वजह से मैं आज कुछ भी नहीं कर पाई थी। मेरा देवर भी सारा दिन आज बाहर ही रहा था, वो घर नहीं आया था। इसकी मुझे अलग से टेंशन हो रही थी, न जाने वो कहाँ चला गया था, वरना वो तो सारा दिन मेरे आगे पीछे ही मंडलाता रहता था। रात में जैसे ही मेरे शौहर घर आए और घर की हालत देखकर वे हैरान हो रह गए, क्योंकि मैं घर बहुत साफ सुथरा रखने की आदी थी और आज इस तरीके से घर को बिखरा हुआ देखकर वो परेशानी से बोले, जवेरिया
ये सब क्या है, घर किस तरीके से बिखरा हुआ है, तुमने क्या सफाई वगैरह नहीं की? मैंने इनकी जानिब देखा और रोने वाले अंदाज में बोली, आपका भाई अगर मुझे कुछ करने दे तो मैं कुछ करूंगी ना, मुझे परेशान करके रख दिया है। मेरी आवाज में वाज़ेह नमी थी। वो मुझे रोता महसूस करके यकदम ही मेरे पास आए और मुझे थाम कर बोले, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? और मुज़म्मिल कहाँ है? वो भी नजर नहीं आ रहा। सब ठीक है ना? खैर तो है सब। वो अभी भी सिर्फ अपने भाई की परेशानी में घुल रहे थे। मैंने इनकी जानिब देखते हुए कहा, मैं परेशान हो गई हूँ आपसे शादी करके। जब से मैं यहाँ आई हूँ आपके भाई ने मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया है। मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ बर्दाश्त। मेरे आंसू सैलाब की मानद आंखों से रवां थे। वो मुझे झंझोड़ते हुए बोले, मुझे क्यों परेशान कर रही हो यार, सब कुछ बताओ। सारा दिन घर में ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरीके से रो रही हो? और मुज़म्मिल कहाँ है? मैंने नम आंखों से उनकी जानिब देखा और बोली, आपके भाई हर रोज हर हद पार कर देता है और आज उसने बहुत बुरी हरकत की है। मुझे गले लगा लिया था। जैसे ही आप चाहते हैं वो बिल्कुल मेरे साथ बीवी वाला सलूक करने लग जाता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं यकदम ही फट पड़ी थी अपने शौहर के सामने। वो बिल्कुल खामोश हो गए, मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। इनका यकदम ऐसे खामोश हो जाना मुझे अजीब अजीब सा लग रहा था। मैंने इनकी जानिब देखते हुए थोड़ा सा गुस्से वाले लहजे में कहा, आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? मुझे बकायदा महसूस हुआ था जैसे वो मेरी आवाज से होश की दुनिया में लौटे हो। उन्होंने मेरी जानिब देखते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन है? इनके इस अंदाज ने मुझे काफी ज्यादा हैरानगी में डाल दिया था। मैंने खुद को झटका और इनकी जानिब देखते हुए बोली, मुझे पता है वो आपका भाई और रिश्ते के हिसाब से मेरा देवर है। मैंने एक तफसीली अंदाज में कहा था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम नहीं जानती इसके साथ क्या मसला है, वो क्यों करता है ऐसा? तो मैं उनकी बात सुनकर हैरानगी से उनकी जानिब देखते हुए बोली और जैसे ही वो मुझे बताने लगे सारी बातें मेरे औसान खता कर गई। इनका एक एक लफ्ज मेरे ऊपर बम की तरह गिर रहा था। मैं बेयकीन निगाहों से उनकी जानिब देख रही थी और मैंने एकदम हैरान होकर कहा था, क्या मतलब आपका? और जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस इंसान की, मैं कश्मीर के साइड की रहने वाली थी। मेरे घर में 4 ही लोग थे, मेरे माँ बाप और मेरी एक छोटी बहन। मेरा नाम चवेरिया है। मैं 25 साल की थी। मैं पढ़ाई करने के लिए कराची की तरफ आई हुई थी। वहां पर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरा ज्यादा ताल्लुक किसी से नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, क्योंकि मुझे ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं था। बहुत सारी लड़कियों ने मेरी जानिब दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन मैं किसी का भी हाथ ना थाम सकी, क्योंकि मुझे अपना आप अकेले ही बहुत पसंद था। मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करती थी। मुझे किसी का साथ ज्यादा पसंद नहीं था। मैं ज्यादातर अपनी फैमिली वालों से भी इतनी बातचीत नहीं करती थी। मेरा कोई भी हमराज नहीं था, यहाँ तक कि मेरी खुद की बहन भी नहीं थी। मेरी इस फितरत की वजह से कोई लड़का भी मेरी जानिब बढ़ने की हिम्मत नहीं करता था और अब तो लड़कियों ने भी मेरी तरफ आना मुकम्मल छोड़ दिया था। इस वजह से मैं बहुत खुश थी। मैं हॉस्टल में रहकर आराम से अपनी पढ़ाई कर रही थी। इन दिनों ही कुछ नए स्टूडेंट हमारी क्लास में दाखिल हुए थे और इनमें ही से मेरे एक शौहर भी थे। इनको देखकर मुझे एकदम ही अजीब सी कैफियत महसूस हुई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं इनके पास जाऊं और इनसे बातें करूं। इनकी शख्सियत बहुत खूबसूरत और पुरकशिश थी। काफी लड़कियां इनकी जानिब आसफरी निगाहों से देखती थी और काफी सारी लड़कियों ने इनसे दोस्ती करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अपनी नेचर की वजह से मैं इनके पास नहीं गई थी और अपनी जगह पर ही बैठी रही थी। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी, मेरा चेहरा दूध की तरह सफेद था। हर लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट होता था और ऐसे ही मेरे शौहर के साथ भी हुआ था और उनको सबसे अच्छी मेरी ये बात लगी थी कि मैं किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, जिसके बाइस वो मुझे बहुत गहरी निगाहों से देखते थे। मैं इनकी निगाहें अपने वजूद पर बहुत महसूस करती थी, लेकिन कोई भी रद्द अमल जाहिर नहीं करती थी। मैं जानती थी वो मुझे ही देख रहे होते थे, लेकिन मैं इनकी जानिब उस वक्त कभी भी नहीं देखती थी जब वो मेरी तरफ देख रहे होते थे। जैसे ही वक्त गुजरता गया वो मेरे साथ बहाने बहाने से बातें करने लगे थे। कभी नोट्स ले लेते तो कभी कॉपी ले लेते और मैं महसूस कर रही थी कि वो मुझ में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन मैं जाहिर नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये उमंग थी कि वो मुझसे बातें करें, मैं इनसे बातें करूं, लेकिन अपनी नेचर की वजह से मैं किसी से भी कोई भी बात नहीं करती थी और ना ही सामने से किसी से कुछ कहती थी। दिन गुजरते गए और हमारी क्लास के आखिरी दिन चलने लगे। वो मेरे पास आकर अब बाकायदा बैठने लगे थे। हम हल्की फुल्की गुफ्तगू करते थे और इसी गुफ्तगू में हमारी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने जिंदगी में उनको अपना सबसे पहला दोस्त बहुत खुश असलूबी
से बनाया था, वरना मैं किसी से सलाम दुआ करने की भी रवादार नहीं थी। और मैं नहीं जानती थी कि जिसको सबसे पहला दोस्त बनाऊंगी वही मेरी मोहब्बत बन जाएगी। दोस्ती कब हम लोगों की मोहब्बत में तब्दील हुई, ये बात हम दोनों को ही पता नहीं चली थी। शायद हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात बिल्कुल एक जैसे थे। इसी वजह से हम दोनों ने बिना इजहार मोहब्बत किए एक दूसरे को पसंद कर लिया था। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मुझे अपने शहर वापस जाना था, लेकिन हम दोनों के दिल बहुत उदास थे। मैं वहां ना जाना चाहती थी, ना ये मुझे वहां भेजना चाहते थे। मेरे जाने के बाद हम लोगों का राब्ता मेरे मोबाइल फोन पर रहा था। हम दोनों आपस में बहुत गुफ्तगू करते थे और इसी दौरान उन्होंने मुझे मोबाइल पर शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे इनके प्रपोजल के लिए हाँ कर दी थी। कुछ अरसे के बाद ही वो अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आए थे और उन्होंने मेरे लिए हाथ मांग लिया था। मेरे माँ बाप ने मेरी खुशी देखते हुए रिश्ते के लिए इनकार नहीं किया था, बल्कि इनका रिश्ता कबूल करके मेरी शादी इनके साथ बहुत धूमधाम से करवा दी थी। मैं रुखसत होकर वापस लाहौर आ गई थी। ससुराल में मुझे सिर्फ अपने शौहर के माँ बाप और इनका एक छोटा भाई ही नजर आया था। इनका भाई 23 साल का था। वो दिखने में बिल्कुल अपने भाई जैसा था। मेरे शौहर इससे बहुत प्यार करते थे। मेरे शौहर ने मुझे पहली रात ही ये चीज वाज़ेह कर दी थी कि इनका छोटा भाई इनकी औलाद जैसा है। मुझे इसकी जानिब से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे भाई का पलड़ा फिर भी भारी है। मेरे लिए वो बहुत अजीज है। माँ बाप के बाद मेरे पास एक यही रिश्ता है। अब तुम ही हो मेरी जिंदगी में, तो तुम भी मेरी तरह इसका ख्याल रखोगी। मेरे जहन में ये सारी बातें जहन नशीन हो गई थी कि इनके लिए इनका भाई बहुत अजीज है और मेरे लिए मेरे शौहर बहुत अजीज है। इसलिए मैंने उनके भाई का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। शुरू के दिनों में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनका भाई मेरी बहुत इज्जत करता था, निगाहें झुका कर मुझसे बातें करता था। मैं खामोशी से उसके आगे खाना रख देती थी और बहुत प्यार से उससे बात भी करती थी। मैं बिल्कुल माँ जैसा उसका ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन इसके इरादे कुछ और ही थे। वक्त गुजरता गया और मेरा देवर मेरे साथ फ्री होना शुरू हो गया। शुरू के दिनों में मुझे ये सब कुछ बहुत मायूब लग रहा था, लेकिन मैंने ये सब कुछ नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा ये नजरअंदाज करना मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी करने लगा था। शायद वो मेरे शौहर को मेरे साथ उठते बैठते देखकर प्यार करते हुए देख चुका था, जिसकी वजह से वो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था। इनके चाहते ही वो मेरे साथ बिल्कुल मेरे शौहर की तरह बर्ताव करने लगता था। जिस तरीके से वो मुझे प्यार से बुलाते थे, मेरे नाम को बहुत खूबसूरत अंदाज में लेते थे, वो उस तरीके से ही बात करने लगा था। मैंने बहुत अजीब तरह से उसकी जानिब देखा था। मैंने उसको टोका भी था कि तुम इस तरीके से मुझे मत बुलाओ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया था कि आप मेरी दोस्त भी तो हैं। मैंने उस वक्त इस बात को नजरअंदाज कर दिया था और अपने काम में मशगूल हो गई थी। अगले दिन यही चीज दोबारा हुई। जिस तरीके से मेरे शौहर मुझे हाथ से खाना खिलाते थे, कभी कभार मेरा देवर ऐसे ही मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता था। मैंने इसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और उसे डांट दिया कि ये सब चीजें अच्छी नहीं होती, तुम अपना खाना खाओ। लेकिन वो इस कदर नाराज हो गया कि वो घर से चला गया था और वो घर से गया तो रात गए तक वापस नहीं आया था और यही चीज मेरे शौहर को बहुत बुरी लगी। अगले दिन मुझे ही उन्होंने डांटा कि तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर वो तुम्हें प्यार से खाना खिला रहा था तो तुम इसके हाथ से खाना खा लेती, तुम्हारा कुछ जाता थोड़ी। अपने शौहर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने इस तरीके का माहौल बिल्कुल भी नहीं देखा था। मैं इसमें सिर्फ अपने महरम रिश्तों के साथ ही ज्यादा फ्री होना पसंद करती थी। मैं जानती थी कि एक देवर और भाभी का रिश्ता आग का रिश्ता होता है, इस वजह से मैं इससे दूर दूर रहती थी। लेकिन वो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहा था और आज तो बहुत हद ही हो गई थी। वो मुझे पीछे से आकर गले लगाने की कोशिश कर रहा था, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, और मैंने घुमाकर जोरदार थप्पड़ उसके सीधे गाल पर रसीद कर दिया था। और ये बात उसको इस कदर चुभी थी कि वो मुझे बातें सुनाकर बाहर चला गया था। मुझे खौफ भी आ रहा था अपने शौहर से, लेकिन मैं आज अपने शौहर का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आज इन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी कि इनके जाने के बाद इनका भाई मुझसे किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से मुझे ट्रीट करता है। और जैसे ही वो घर आए, मैंने उन्हें बताना शुरू कर दिया कि आपका भाई मेरे साथ क्या क्या करता आ रहा है। वो मेरी बात सुनकर बिल्कुल साकित हो गए और उन्होंने मुझे बताया कि वो बीमार है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे वो हर वक्त फॉलो करता है, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे ही वो करने की कोशिश करता है। और उसने तुम्हें और मुझे प्यार करते हुए देख लिया था।
था इस तरीके से, इसी वजह से वो तुम्हें अपनी बीवी मान रहा है। लेकिन मैंने इनकी सब बातें सुनकर यही कहा, तो फिर आप उसका इलाज क्यों नहीं करवाते? क्या मैं पागल हूँ जो मैं इसकी इस तरीके की बदतमीजी आए दिन बर्दाश्त करूँ? ये तो बहुत गलत बात है। वो मेरे लिए नामहरम है और वो मेरे साथ किस तरह की हरकतें कर रहा है आप खुद देखें। और अगर किसी बीमारी का शिकार है तो इसका इलाज करवाएं, इससे अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं। ये बात सरासर गलत है। मैं ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बातें सुनकर मेरा शौहर उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगा कि मेरा भाई बीमार है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। वो कौन सा अपने होशावास में है तुमको हाथ लगाता है? इस बेचारे को तो कुछ मालूम भी नहीं। वो तो जैसा मैं करता हूँ मुझे देखकर वैसे ही करता है। उसका जहन बच्चे की तरह है। तुम्हें इन बातों पर इतराज नहीं होना चाहिए। अपने शौहर की बातें सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि आपको वो वाकया तो याद होगा, एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक अंधा शख्स आया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहहरात से कहा कि आप पर्दा कर लें, लेकिन उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अंधा है, इससे क्या पर्दा करना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अंधा है, तुम लोग तो अंधे नहीं हो। आप इस बात की मिसाल ले लीजिए। और वो एक जवान जहां मर्द है, कभी भी उसके जज्बात बेदार हो सकते हैं। वो ना समझ कम अकल है, लेकिन मैं ना समझ नहीं हूँ, कम अकल नहीं हूँ। मेरे लिए वो ना महरम है, गैर मर्द है। मुझसे इसकी कुर्बत बर्दाश्त नहीं होती। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई ना महरम मुझे छुए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आपको इस बारे में सोचना चाहिए। इसको आराम से समझाएं, प्यार से उसे सही गलत का फर्क बताएं। जिस तरह हम बच्चों को समझाते हैं, आप बस यही सोचकर इसे कुछ नहीं कहते और ना किसी को कुछ कहने देते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है। आप हकीकत से नजरें ना चुराएं। इस बात का हवाला जब मैंने अपने शौहर को दिया तो मेरे शौहर शर्मिंदा होकर रह गए और खामोश हो गए। फिर मैंने उसको प्यार से समझाया, आप जानते तो हैं एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत होती है और वो मकाम अपने शौहर को जो देती है वो किसी और को नहीं दे सकती। आप नहीं समझते आपकी कॉपी करके वो किस हद तक चला जाएगा। कल को उसने मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया तो फिर मेरा शौहर बोला, तुम सही कह रही हो, मैं इसके मामले में कुछ ज्यादा ही हसास हो रहा था। शायद इस वजह से मैंने इसको ज्यादा ही छूट दे दी थी। तुम सही बोल रही हो, अब मैं इस पर नजर रखूंगा, इसे प्यार से समझाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे शौहर ने उसको प्यार से समझाना शुरू किया, लेकिन अब वो जिद्दी बन चुका था। मेरे शौहर का समझाना बुझाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी वो मेरे पास आता, मुझे हाथ लगाता। पहले जो मेरे शौहर इन बातों को इग्नोर करते थे, अब वो भी नोट करने लगे थे कि इसकी कुर्बतें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी हैं। एक रोज उसने मेरे शौहर से कहा, आप अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लीजिए, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, ये मेरी बीवी है। ये सुनकर मेरा शौहर गुस्से से बेकाबू हो गया और उसने उसको थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ मारते ही वो रोने लगा और गुस्से से खुद को कमरे में बंद कर दिया। मैं अपने शौहर की तरफ देख रही थी और वो शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चले गए थे। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर कमरे से बाहर आए और अपने भाई के कमरे का दरवाजा खोलकर उससे माफी मांगी और उसको फिर से समझाने लगा। और उसने सोच लिया था कि अब उसको अस्पताल में दाखिल करवाएगा और उसका अच्छे से इलाज करवाएगा। जब हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर को सारी हकीकत बता दी तो डॉक्टर ने यही कहा कि ये अपनी उम्र से 7 साल पीछे है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से 7 साल पीछे होते हैं, जैसा कि इसकी उम्र तकरीबन 22 साल है, लेकिन आप जरा गौर करें तो इसका जहन अब 7 साल पीछे हो गया है। और एक 7 साल का लड़का हर चीज समझता है, बाकी आम लड़कों की तरह इसके भी जज्बात हैं, इसके जिस्म में भी वो सारी तब्दीलियां होती हैं जैसे कि एक आम इंसान के जिस्म में होती है। और इन्हीं स्पेशल लोगों को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो बहुत जिद्दी बन चुका है। ऐसे बच्चों को अगर सही से तवज्जो ना मिले और उनको खास समझकर इनकी हर जिद पूरी कर दी जाए तो बच्चे ऐसे ही जिद्दी बन जाते हैं, अपनी हर बात मनवाते हैं। अगर कोई इनकी बात ना माने तो वो अगले इंसान को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करते, क्योंकि ऐसे बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है। कुछ गलती हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की और मुआशरे की भी होती है, जो ऐसे बच्चों को चिड़चिड़ा बनाकर पागल बना देते हैं। इनके लिए वो सब एक हंसी मजाक होता है, लेकिन वो नहीं समझते इन सब चीजों से अगला इंसान कितना मुतासिर होता है। बेहतर यही होगा कि आप इनको इनके वालिदैन के साथ रखें और अपनी बीवी को किसी अलग जगह पर रखें। जब इसे ये नहीं देखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा। मगर अब आप लोग एक ही घर में रहते हैं और इसने जिद बांध ली है। डॉक्टर की इस बात से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और मेरा शौहर तो अजीब कश्मकश का शिकार था। ना वो अपने भाई को छोड़ सकता था और ना ही मुझे छोड़ सकता था, ना ही वो हम दोनों के एक
एक जगह पर रख सकता था, क्योंकि वो खुद ही अपने भाई की हरकतें अपनी आंखों से देख रहा था। तब मैंने सोचा कि इस मुश्किल घड़ी में मैं अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ना ही मैं उसको इतनी ज्यादा परेशान देख सकती थी। मैंने यही फैसला किया था कि हम एक ही घर में रहेंगे और अब मैं खुद अपने देवर पर बहुत ज्यादा तवज्जो दूंगी, उसे समझाऊंगी, उसे कहूंगी कि तुम मेरे भाई हो। मैंने बहुत ज्यादा मुश्किलें सही थी, बहुत ज्यादा परेशानियां भी देखी थी। अपने देवर की वजह से मैं उसको बहुत समझा रही थी, उसको माँ की तरह ट्रीट किया। आहिस्ता आहिस्ता इसमें काफी तब्दीलियां आती जा रही थी। वो मुझे अब बहना बहना कहता था। अब मैंने इससे दोस्ती भी कर ली थी और मैं उसको अच्छे अच्छे खाने बना कर खिलाती थी, उसका ख्याल रखती थी, लेकिन एक तरीके से उसको अपने करीब आने से रोकती थी और वो बस इसी में खुश हो जाता था कि मैं अब उसे टाइम देने लगी थी, इससे बात करती थी। और मेरा शौहर ये सब देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसके भाई को संभालने के साथ साथ घर का काम भी संभालना होता था। वो हर वक्त मेरा शुक्रगुजार रहता था कि मैंने इस मुश्किल घड़ी में उसे अकेला नहीं छोड़ा था और उसका साथ दिया था। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरा देवर बहुत ज्यादा बीमार हो गया। मैंने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा और उसकी खिदमत की, लेकिन शायद इसकी जिंदगी आगे नहीं लिखी थी और वो बीमारी से लड़ लड़कर अपने खालिक की हकीकत से जा मिला। वो हमारे घर का फर्द था, मैंने इतने साल उसके साथ गुजारे थे। मेरे शौहर को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन मेरा शौहर तो जैसे टूट चुका था। हकीकत ये थी कि उसके ठीक होने के कोई आसार नजर नहीं आते थे, क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं लगी थी। बचपन से ही अपनी उम्र से 7 साल पीछे था। ऐसे बच्चे वक्त के साथ साथ बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनका ज़हन छोटा ही रहता है और वो कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पाते, क्योंकि बज़ाहिर वो दिखने में भी नॉर्मल नहीं लगता था। वो अटक अटक कर बात करता था, उसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था। मेरा शौहर अब हर वक्त मेरा शुक्रगुजार रहता है कि मैंने उसके भाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। आखिरी वक्त में मैंने उसकी इतनी खिदमतें की, मैंने अपने शौहर का दिल जीत लिया था। अगर उस वक्त मैं लड़ झगड़ कर अपने घर से और शौहर से अलग हो जाती तो मैं अपने शौहर के दिल से उतर जाती। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे हिम्मत और हौसला दिया और बर वक्त मैंने सही फैसला किया था। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।